ये कहानी है चेन्नई और पंजाब के बीच खेले जा रहे उस धमाकेदार मैच की, जब मुंबई वानखेड़े के मैदान पर सहवाग ने मचाया था ऐसा तांडव कि सहवाग की मार से टेंशन में आ गए थे महेंद्र सिंह धोनी। और सहवाग ने चेन्नई के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई करी थी जिससे दहल उठा था मुंबई वानखेड़े का मैदान। दोस्तों, सहवाग की तूफानी पारी का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सहवाग की एक और विस्फोटक और धमाकेदार पारी की इस कहानी को। ये कहानी है साल 2014 में खेले जा रहे आईपीएल सीजन की, जहां मैच पंजाब के लिए करो या मरो का मैच बन चुका था, क्योंकि अगर पंजाब यहां से एक भी मैच हारती तो उसके प्ले-ऑफ में खेलने का सपना टूटकर चूर चूर हो जाता। इसीलिए पंजाब की पूरी टीम के साथ साथ कोच और पंजाब टीम की मालकिन प्रीति जिंटा भी सहवाग से यह आस लगाए बैठी थी कि बस यही है वो खिलाड़ी जो टीम की नया को पार लगा सकता है। वानखेड़े का मैदान दर्शकों से खचाखच भर चुका था और फिर दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर आते हैं, जहां टॉस महेंद्र सिंह धोनी ने जीता और पंजाब को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया। और फिर विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग के साथ मनन वोहरा पंजाब की पारी की शुरुआत करने मैदान पर आते हैं। अगर चेन्नई के खिलाफ पंजाब को फतेह का झंडा लहराना था तो इसके लिए पंजाब को एक धमाकेदार शुरुआत की जरूरत थी, और जब मैदान पर सहवाग जैसा खिलाड़ी हो तो धमाका होना भी लाजिमी था। हालांकि पहले 2 ओवर में तो पंजाब के खाते में मात्र 11 रन ही आ पाते हैं, लेकिन फिर सहवाग के धमाके की शुरुआत होती है, जहां पारी के चौथे ओवर में सहवाग ने आशीष नेहरा पर धावा बोलते हुए पहली गेंद पर ही एक चौका जड़ दिया। और फिर ओवर की तीसरी गेंद पर भी सहवाग ने एक शानदार ड्राइव लगाकर गेंद को सीमा रेखा के बाहर का रास्ता दिखा दिया। और फिर उसी ओवर में सहवाग ने एक बेहतरीन छक्का लगाकर नेहरा के ओवर से कुल 17 रन बटोर लिए। इसके बाद तो सहवाग के बल्ले की दहाड़ से वानखेड़े का मैदान गूंज उठा। सहवाग के इस आक्रामक रूप को देखकर धोनी के चेहरे पर भी टेंशन दिखने लगी, क्योंकि धोनी जानते थे कि जब तक सहवाग का यह रौद्र रूप मैदान पर रहेगा वो अकेले अपने दम पर मैच को एक तरफा बना देगा। अब तक 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और पंजाब ने बगैर कोई विकेट खोए 53 रन भी बना लिए थे। फिर पारी के छठे ओवर की शुरुआत भी सहवाग ने इस खूबसूरत छक्के के साथ की, और फिर उसी ओवर में सहवाग ने एक और खूबसूरत छक्का जड़कर अपने स्टाइल में अर्धशतक पूरा कर लिया। और ये अर्धशतक सहवाग ने मात्र 22 गेंदों में ही पूरा किया था, और सहवाग के इस अर्धशतक के साथ ही पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका था और फील्ड भी खुल चुकी थी। तब सबको ऐसा लग रहा था कि पंजाब की रणगति पर शायद अब थोड़ा सा विराम लगेगा, लेकिन सहवाग तो उस विस्फोट का नाम है जिसे फर्क नहीं पड़ता कि फील्डर बाउंड्री पर है या 30 गज के अंदर। सहवाग का कहर चेन्नई के गेंदबाजों के धागे खोले जा रहा था। जब चेन्नई के तेज गेंदबाज सहवाग के सामने चारों खाने चित हो चुके थे, तब महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी स्पिनर की तरफ रुख किया। लेकिन फास्टर हो या स्पिनर, आज सहवाग की अदालत में किसी भी गेंदबाज को माफी कहाँ मिलने वाली थी। और सहवाग हर एक गेंद पर प्रहार करते हुए चौके छक्कों की बरसात किए जा रहे थे। पंजाब को जिस धमाकेदार शुरुआत की जरूरत थी सहवाग ने वो दिला दी थी। लेकिन फिर पारी के 11वें ओवर में मनन वोहरा 31 बॉल में 34 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। पर सहवाग का कहर अभी भी वानखेड़े में गदर मचाने में लगा था, और सहवाग ने 12वें ओवर में भी बैक टू बैक 2 गगनचुंबी छक्के जड़ डाले। हालांकि नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए मैक्सवेल कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए, और एक बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में मैक्सवेल मात्र 13 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन पंजाब का जो बल्लेबाज 1 मैन आर्मी बनकर मैदान पर खड़ा था वो सिर्फ और सिर्फ सहवाग ही थे, जो आज चौके और छक्कों में ज्यादा डील किए जा रहे थे। चेन्नई के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते करते सहवाग अपने शतक के दहलीज पर खड़े हो गए थे, और फिर इस खूबसूरत शॉट के साथ सहवाग ने अपना धमाकेदार शतक भी पूरा कर लिया, जिसकी खुशी पंजाब टीम और प्रीति जिंटा के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। और फिर 17वें ओवर में एक चौका और एक छक्का जड़ सहवाग ने पंजाब के स्कोर को 200 के पार भी भेज दिया था। और फिर पारी के 18वें ओवर की शुरुआत भी सहवाग ने इस शानदार छक्के से की, और फिर उसकी अगली ही गेंद पर गेंद को गोली की रफ्तार से बाउंड्री के बाहर भेज सहवाग ने 4 रन अपने खाते में और जोड़ लिए। वहीं ओवर की तीसरी बॉल को भी सहवाग ने हवा में उठाकर जोर से मारा, और गेंद रॉकेट की तरह सीधे दर्शक दीर्घा में जा गिरी। और फिर ओवर की चौथी गेंद को भी सहवाग बाउंड्री के बाहर भेजना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से में लगी, और फाइनली सहवाग के इस तूफानी पारी का अंत हो जाता है। लेकिन जाने से पहले सहवाग ने चेन्नई को खून के आंसू रुलाते हुए मात्र 58 गेंदों में ही ताबड़तोड़ 122 रन ठोक डाले थे। और फिर अंत में डेविड मिलर ने भी पंजाब की पारी को अच्छा फिनिश देते हुए 19 बॉल में 38 रनों की पारी खेली, जिसकी बदौलत पंजाब ने निर्धारित 20 ओवर में 227 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट चेन्नई के सामने रखा। हालांकि चेन्नई के टीम में भी एक से बढ़कर एक धुरंधर बल्लेबाज मौजूद थे, लेकिन जवाबी कार्रवाई में चेन्नई की तरफ से सुरेश रैना ने 25 बॉल में 87 रनों की पारी खेली,
वहीं कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी 31 बॉल में 42 रन बनाए, लेकिन फिर भी चेन्नई की पूरी टीम 20 ओवर में 202 रनों तक ही पहुंच पाती है और पंजाब ने 24 रनों से इस मैच को जीत लिया था। तो विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग के द्वारा खेली गई 124 रनों की तूफानी पारी के नाम इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ क्रिकेट की एक से बढ़कर एक रोमांचक मैच की कहानियां हम लगातार आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए मैच की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।